दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि देश की राजधानी दिल्ली में क्या ऐसी भी जगह हैं जहां बचपन सड़कों और गलियों में पलता है, जवानी मजदूरी या किसी गैंगस्टर्स के लिए काम करते हुए निकल जाती है, और बुढ़ापा घर के बाहर नाले के ऊपर चारपाई पर कटता है, तो क्या आप ऐसी जगह का नाम बता सकते हैं जहां ना रहने वालों का कोई ऐसा इतिहास है कि जिस पर वो नाज कर सकें और ना ही भविष्य से झांकती कोई उम्मीद? जी दोस्तों, ये कॉलोनियां हैं दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी बस्तियां, जहां जिंदगी सिर्फ जी नहीं जा रही, बस गुजारी जा रही है। और ये कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं, पूरे देश की है। अकेले दिल्ली में ही बेशुमार झुग्गी बस्तियां हैं। अगर आपका दिल मजबूत है तो जरा ये आंकड़े सुनिए। हमारे देश के 6 करोड़ से ज्यादा लोग स्लम में रहते हैं, यानी हर 6 में से 1 शहरी इंसान। यहाँ गलियां इतनी तंग है कि बचपन रोड पर पलता है और फ्यूचर एक सवाल बनकर रह जाता है। यहाँ घर और सड़क के बीच कोई लाइन नहीं। जिंदगी इतनी मुश्किल है कि कोई सिस्टम यहाँ ठीक से चल नहीं पाता। नतीजा ये कि लोग खुद ही अपना सिस्टम बना लेते हैं। ताकतवर और आक्रामक लोग अपने हिस्से की आसानी छीन लेते हैं, और कमजोर लोग सब्र करते करते या तो टूट जाते हैं या नशे की तरफ बढ़ जाते हैं। किसी भी हाल में सरवाइव तो करना ही है ना। सवाल ये नहीं है कि यहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं, सवाल ये है कि क्या पॉलिसी बनाने वाले पार्षद, विधायक, सांसद कभी गंभीरता से यहाँ के लिए कुछ करेंगे? दोस्तों, हम सिर्फ एक कॉलोनी नहीं दिखा रहे, हम उस सच को दिखा रहे हैं जो शहरों के बीच छुपा होता है। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ इन लोगों की नहीं, कल यही कहानी हमारी और आपकी भी हो सकती है। हम हैं जिंदगी का सफर, तो चलते हैं अपने इस नए सफर की तरफ। चलें। दोस्तों, अब हम खड़े हैं उस जगह पर जहां हमारे चैनल की सबसे पहली वीडियो एंड हुई थी, ख़त्म हुई थी। और ये देख रहे हैं मेरे सीधे हाथ पर रोड सीलमपुर मार्केट की तरफ को जा रहा है, और ये के ब्लॉक सामने जहां हमारी वीडियो ख़त्म हुई थी, सबसे पहली वीडियो जहां हमारी ख़त्म हुई थी। और ये सामने झुग्गी झोपड़ी सीलमपुर की हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे सीलमपुर झुग्गियों की तरफ। ये देख रहे हैं आप अपने आसपास किस तरह से बच्चे सड़क पर ही खेल रहे हैं। बहुत घनी आबादी है इस इलाके की। 10 बाई 10, 10 बाई 8 जितने कमरों के अंदर पूरी फैमिली अपनी ज़िंदगी किस तरह बसर करती होगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आप गंदगी देखिए, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, आबादी बहुत ज़्यादा घनी है, नतीजे में बच्चे गलियों में खेलने पर मजबूर हैं। ये देखिए आप, ये हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं सीलमपुर की झुग्गी कॉलोनी में। आप देखिए, ये अंदाज़ा लगाइए आप कितनी तंग गलियां हैं, ऊपर बिजली के तार हैं जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, घरों के छज्जों से बिजली के तार गुजर रहे हैं, और हम यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। इन गलियों में दुकानें भी खुली हुई हैं ज़रूरत के सामान की, किराने वगैरह की। ये देखिए, अब ये गली ऐसी है कि जहाँ पर अगर 2 आदमी बराबर बराबर गुजरें तो तीसरा गुजर नहीं सकता। ये किसी ज़माने में झुग्गियाँ हुआ करती थी, कच्ची दीवारें खड़ी करके ऊपर छप्पर वगैरह लगा लिया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता पुलिस को पैसे देकर यहाँ पर पक्के मकान बनने शुरू हो गए। पक्के मकान मतलब टी आयरन पटरी वगैरह। मेरे सीधे हाथ पर देखिए आप, ये नाला है और यहाँ से सरकारी पानी की लाइन जा रही है। कितनी घनी लाइन है। ये मुड़ रहे हैं हम, ये देखिए आप, छोटे छोटे से मकान, बहुत छोटे से मकान। ये देखिए बच्चे गलियों में खेल रहे हैं, पीछे देखिए बिजली के तार। अब इन बच्चों को खेलने की कोई दूसरी जगह यहाँ उपलब्ध तो है नहीं, तो जाहिर है कि 6 बाई 6, 8 बाई 6, 8 बाई 10 जितने घरों में रहने वाले बच्चे आखिर खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे। ये देखिए इसी के बीच में ये छोटी सी किराने की दुकान, और खेल के ढंग भी देखिए, कोई ऐसा नहीं है यहाँ के बच्चों के पास खेलने के कोई महंगे सामान हो, कोई क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो। देखिए चप्पल से ही खेल रहे हैं। ये देखिए क्या खेल रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ मार पिटाई इसी को खेल बना लेते हैं। देखिए कितनी पतली गली से हम गुजर रहे हैं, और ये सीधे हम बढ़ते चले जा रहे हैं।
सुबह सबसे पहले उठना, पानी भरना, बच्चों को संभालना, काम पर जाना और फिर घर के काम। फिर भी सोसाइटी उनसे सवाल करती है। उनके स्ट्रगल को, उनके संघर्ष को बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती। ये कॉलोनी एक दिन में नहीं बनी। जब दिल्ली ग्रो कर रही थी, फैक्ट्रीज बढ़ रही थी, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो लेबर को रहने के लिए जगह चाहिए थी। जो लोग शहर को बना रहे थे, उनके लिए कोई भी प्लैन्ड हाउसिंग नहीं थी, तो उन्होंने खुद ही अपना शहर बना लिया। और बदकिस्मती देखिए, जो लोग शहर चलाते हैं, अक्सर वही लोग शहर के सिस्टम से बाहर रह जाते हैं। ओए गुड्डा इसमें हटा। यहाँ स्कूल जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जब घर की इनकम लिमिटेड हो तो एजुकेशन एक ऑप्शन बन जाती है, बस प्रायोरिटी नहीं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ के बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। उनकी एज कम होती है लेकिन समझ बहुत ज़्यादा। घर की बात करें तो यहाँ घर और सड़क के बीच कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती। कभी लोग सड़क पर बैठकर बात कर रहे होते हैं, कभी कपड़े सूख रहे होते हैं और कभी कोई छोटा मोटा झगड़ा भी हो जाता है। जब घर छोटा होता है और लोग ज़्यादा, तो फ्रस्ट्रेशन नेचुरल है। इसी फ्रस्ट्रेशन का एक साइड इफ़ेक्ट यहाँ नशा भी बन जाता है। अल्कोहल या कुछ और किस्म के नशे, ज़्यादातर शौक के लिए नहीं, बस थोड़ी देर के लिए रियलिटी भूलने की खातिर। तो दोस्तों, हम गलियों से बाहर निकलकर आ चुके हैं मेन सड़क पर। अभी हम सीलमपुर और शास्त्री पार्क के बीच के एरिया में खड़े हैं। ये जो जगह आप देख रहे हो, इसे लोग झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी के नाम से जानते हैं। ये एरिया न पूरी तरह प्लान्ड है और ना ही पूरी तरह इलीगल। बस जो जगह मिली, जो समय मिला, लोगों ने वहीं अपनी ज़िंदगी बसा ली। इसी बीच हमने कोशिश की यहाँ के लोगों से कुछ बात करने की। आप कितने टाइम से यहाँ पर रहने में? 40-45 साल हो गए। 40-45 साल से। तो आप क्या कमी महसूस करते हैं इस इलाके में? क्या ऐसा काम होना चाहिए जिससे अच्छे काम होने चाहिए। बस यही हो जाए, अपना स्कूल थोड़ा सही हो जाए, बस बच्चे सही पढ़ने लगे। हाँ। माहौल कैसा है इस इलाके का? भाई मौज तो ऐसी है, देखो तुम्हें पता है, हमसे ज्यादा तुम्हें पता कैसे मोड़े हैं। तो ये क्या काम कर रहे हैं आप? ये कबाड़े का तार वार स्क्रैप जो खराब तार होती है, मतलब उसका ग्राइंडर करके अंदर निकाल लेते हैं हम। तो ये देखिए किस तरह से मेहनत से काम कर रहे हैं, शकील भाई बता रहे हैं। तो ये काम यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है क्या? हाँ, लगभग यही काम होता है यहाँ पूरे सीलमपुर में। अच्छा, ये पीछे के ब्लॉक से हाँ। तो आपका घर यहीं पर अपना है? हाँ, झुग्गी में रहते हैं अभी आगे। अच्छा, यहीं पर रहते हैं। जहाँ घर छोटा हो, लोग ज़्यादा, वहाँ प्राइवेसी जैसी कोई चीज़ रहती ही नहीं। ऐसे में आम बातचीत के दौरान भी गालियों का इस्तेमाल करके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली जाती है। अब जरा गौर से देखिए इस लंबी दीवार को, जिसे देखकर लगता है कि अपने ही जैसे इंसानों को जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते देखने की शर्मिंदगी से बचने के लिए हमने अपने और उनके बीच ये दीवार खींच दी है। लेकिन जिंदगी हर दीवार में से कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है। दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले हम आपको दिखाते हैं वो बातचीत जो हमने यहीं के रहने वाले एक साहब से की और ये जानने की कोशिश की कि ये झुग्गियों का इतिहास कितना पुराना है, ये कब बनाई गई। बसी आइए सुनते हैं ये बातचीत। ये साहब इस टाइम में कम से कम 46 साल पुरानी है। 46 साल पुरानी? 46 साल पुरानी। अच्छा, यानी कि तकरीबन 1980 के आसपास? जी जी। अच्छा, तो उस टाइम क्या था यहाँ पर? ये नाला जो है पुस्ते के नीचे चालू था। ये नाले में भरा हुआ, जब नाला बंद हो गया था तो पानी था उसके अंदर, भरा हो गया, ये झुग्गियाँ पड़ी। अच्छा, तो खाली सीलमपुर बस्ती थी? जी हाँ। तो अचानक क्या जरूरत पड़ी यहाँ पर? ये झुग्गियाँ क्यों पड़ गई? लोगों ने क्यों यहाँ झुग्गियों में रहना मंजूर कर लिया?
ये गरीब आदमी थे, किराए पे रहते थे, उन्हें कहीं न मिली, कुछ सरकार का सहारा मिल गया, उन्होंने छप्पर डाल लिए, किसी ने कच्ची बना ली, किसी ने पक्की बना ली। तो मुकीम साहब, हमने जैसा शूट किया, दिखाया यहाँ पर लोगों को, तो वाकई बहुत ज़्यादा परेशानी के साथ लोग यहाँ रहने पर मजबूर हैं। कोई बहुत ज़्यादा मूलभूत समस्याएं भी नहीं है। हालांकि आप लोग काफ़ी कोशिश करके यहाँ पर काफ़ी सुविधाओं का इंतजाम आप लोग करते हैं, यहाँ नेताओं से आप काम करा लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ तो हैं। लोग परेशान तो है। तो एक और बताइए मुकीम भाई, एक बात और बताइए हमको कि ये परमानेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर कभी गवर्नमेंट का कोई प्लान आया तो उसको हटाया भी जा सकता है। इसमें साहब के इसमें जो है कुछ आदमियों के 30% या 40% आदमियों ने लोनी में मकान बना रखे हैं 25-25 गज के। अब कारोबार उनका यही है, सब मजदूरी यही करते हैं। जब वो घर जाएंगे तो क्या नाम, सबर तो आ ही जाएगा। अच्छा, यानी जहाँ जहाँ उन्होंने इंतजाम करके रखा हुआ है, फिर वहाँ पर चले जाएंगे। जी हाँ, यानी जब तक है तब तक है। हाँ जब तक है। तो दोस्तों, ज़िंदगी के सफ़र में ये थी हमारी वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। एक बार फिर हम आपको बता दें कि हम और व्लॉगर्स की तरह नहीं हैं कि जो कैमरा उठाया, शूट किया और वीडियो अपलोड कर दी। हम हर वीडियो से पहले बहुत गहरी रिसर्च करते हैं, बहुत मटेरियल इकट्ठा करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। इसलिए हमारी मेहनत को सराहिए और हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया।